परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अक्सर मन में ये सवाल आता है, क्या काला जादू नाम की कोई चीज़ होती है या ये सिर्फ एक भ्रम है? और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो क्या इसका असर बाबा जी की संगत पर भी होता है? आज की ये साखी ऐसे ही एक परिवार की साखी है जी। हरियाणा के पंचकुला शहर में रहने वाला ये परिवार सत्संगी था और इन्होंने बाबा जी से बहुत पहले से नामदान ले रखा था। परिवार में कुल 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बेटे। पति एक व्यापारी था और इनकी एक बहुत बड़ी दुकान शहर के बाजार में हुआ करती थी। पति पत्नी दोनों का भजन सिमरन बहुत था और हर हफ्ते रविवार के दिन पूरा परिवार अपने शहर के सत्संग घर ज़रूर जाता था। और क्योंकि रविवार को दुकान की छुट्टी रहती थी तो ये सब लोग सत्संग घर में सेवा भी किया करते थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आलीशान और बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। सबसे मेल जोल रखने वाला ये परिवार अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार का बहुत करीबी था। सात संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि रिश्तेदारों से ज़्यादा प्रेम प्यार पड़ोसियों से हो जाता है। तो ये दोनों परिवार गहरे मित्र थे और दोनों ही दान पुण्य की भी बहुत काम किया करते थे। अक्सर गरीब लोगों को खाना खिलाना, जानवरों की सेवा करना भी इनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। ऐसे ही हंसी खुशी ये परिवार अपना जीवन जी रहा था। कुछ समय के बाद इनके जो पड़ोसी थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई और वो लोग अपना घर किसी और परिवार को किराए पर देकर दूसरे शहर चले गए। अब जो नए किराएदार इनके पड़ोस में रहने के लिए आए तो इनके साथ भी सत्संगी परिवार का आपसी मेलजोल हो गया और अच्छा आना जाना शुरू हो गया। क्योंकि जो सत्संगी लोग होते हैं वो सबसे मेलजोल रखना पसंद करते हैं। सत्संगी लोगों के मन में किसी के लिए कोई बैर या कोई गलत सोच नहीं होती। लेकिन वो जो किराएदार परिवार था, उन्होंने जब इस परिवार का लाइफस्टाइल देखा तो ये कहीं ना कहीं इनसे जलने लगे। इतना बड़ा घर और घर में हर तरह की लग्जरी देखकर किराएदार परिवार को बड़ी जलन होती थी। वो सोचते थे कि ये सब हमारे पास क्यों नहीं है। एक दिन इस किराएदार परिवार ने देखा कि सत्संगी परिवार के घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है। तो जब इन्हें पता चला कि ये नई गाड़ी तो इसी सत्संगी परिवार ने ली है, जबकि इनके पास पहले से एक बड़ी गाड़ी है, तो ये देखकर ये किराएदार परिवार और भी जलने लगा। और ऊपर से मुंह के मीठे बनने वाला ये किराएदार परिवार अंदर ही अंदर एक बड़ी प्लानिंग कर चुका था। ये किराएदार परिवार की किसी तांत्रिक को मानता था और जब इन्होंने अपने मन की सारी उलझन तांत्रिक को बताई तो तांत्रिक ने इन्हें कहा कि मैं ऐसी विधि जानता हूँ जिसके बाद उस परिवार के पास जो कुछ भी है वो धीरे धीरे तुम लोगों के पास आने लगेगा और वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर ये किराएदार परिवार खुश हो गया और तांत्रिक को कहा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो तांत्रिक ने कहा, जब भी आप उनके घर जाओ तो उनके घर के इस्तेमाल किए हुए कपड़े और कुछ खाने का सामान उठाकर लेके आना। उसके बाद मैं अपनी विधि शुरू कर दूंगा। तो जैसा कि इस किराएदार परिवार का सत्संगी परिवार के घर आसानी से आना जाना तो था ही, तो एक दिन चुपके से इन्होंने इस घर से एक रुमाल और थोड़ी सी चीनी उठा ली और लाकर तांत्रिक को दे दी। तांत्रिक ने अपनी विधि के अनुसार उन दोनों चीज़ों पर कुछ काम किया और उन्हें कहा कि अब ये दोनों चीज़ें उनके घर में वापस उसी जगह रख दें। इन चीज़ों की सहायता से मेरा जिन इनके घर प्रवेश करेगा और आगे का सारा काम जिन अपने आप कर देगा। ये सुनकर किराएदार परिवार खुश हो गए और फिर उनके घर किसी बहाने से गए और चुपके से दोनों चीज़ें वापस रख दी। अब इस बात को 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन उस परिवार की खुशहाली ज्यों की त्यों थी। उनमें से किसी को बुखार तक नहीं हुआ था। ये देखकर ये किराएदार परिवार परेशान हो गया और 2-3 दिन और इंतज़ार करने पर भी जब कुछ रिजल्ट नहीं दिखा तो ये लोग वापस तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक को बताया कि आपकी विधि से तो उन्हें बुखार तक नहीं हुआ। ये सुनकर तांत्रिक हैरान हुआ और कहने लगा कि मेरी इस विधि से आज तक कोई नहीं बच सका। तो किराएदार परिवार कहने लगा, आप खुद चलकर चेक कर सकते हैं
वो परिवार आज भी खुशहाल है। तो तांत्रिक ने कहा कि फिर तो मुझे और ज़्यादा पावरफुल विधि करनी होगी, लेकिन इसमें एक खतरा है। इस विधि के बाद उस परिवार में किसी एक सदस्य की मौत हो जाएगी। तो किराएदार परिवार कहने लगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस विधि शुरू कीजिए, हमें तो वो सब चाहिए जो उनके पास है। तांत्रिक ने इस बार किराएदार परिवार को रात में बुलाया और इस बार उस परिवार के किसी भी सदस्य के बाल लेकर आने को कहा। तो ये लोग फिर आसानी से सत्संगी परिवार के घर गए और सबकी नज़र बचाकर उनकी कंघी उठाकर ले गए और तांत्रिक को दे दी। अब तांत्रिक ने फिर से दूसरी बार विधि शुरू की और इस बार किराएदार परिवार को पूरा विश्वास था कि अब की बार सत्संगी परिवार बर्बाद जरूर होगा। लेकिन इन्हें क्या पता था, जिनकी रक्षा सद्गुरु करते हैं उनका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये तो सिर्फ काला जादू था। तो इस बार फिर 5-6 दिन बीत गए और सत्संगी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर किराएदार परिवार फिर से परेशान हो गया और फिर 2 दिन के बाद सत्संगी परिवार के बड़े बेटे को बुखार हो गया। जब किराएदार परिवार को पता चला तो ये खुश हो गए और इन्हें लगने लगा कि अब विधि का काम कर रही है। लेकिन इन्हें नहीं पता था वो बुखार तो नॉर्मल सा होने वाला मौसमी बुखार था। 2 दिन की दवाई के बाद उनका बेटा एकदम ठीक हो गया, फिर से स्कूल जाने लगा। जब ये बात किराएदार परिवार को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सब फिर से तांत्रिक के पास जा पहुँचे और जाकर पूरी बात बताई कि ना तो उनका कुछ अभी तक बिगड़ा है और सिर्फ 2 दिन में बुखार के बाद ही उनका बेटा बिल्कुल ठीक भी हो गया और पहले के जैसे स्कूल भी जाने लगा। ये सोचकर तांत्रिक परेशान हो रहा था कि आखिर उसके भेजे जिन को कौन सी ताकत घर के अंदर नहीं जाने दे रही। तो तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों के बल पर गहराई से जानने की कोशिश की और काफ़ी अंतर ध्यान होकर तांत्रिक को जो बात पता चली, उसके बाद तांत्रिक ने किराएदार परिवार से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन से भगवान को मानते हैं। तो किराएदार परिवार ने कहा कि उनके घर के हर कमरे में तो एक सरदार जी की फ़ोटो लगी है, भगवान की कोई मूर्ति या फ़ोटो तो हमने उनके घर नहीं देखी। और जब हमने पूछा था कि ये सरदार जी कौन है तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे बाबा जी हैं, हमारे सद्गुरु हैं। तो तांत्रिक को समझते एक पल भी ना लगा और तांत्रिक ने किराएदार परिवार को समझाया कि इनका जो गुरु है वो इतना शक्तिशाली है, जब भी मैं जिनको उनके घर के अंदर भेजने की कोशिश करता हूँ तो इनका गुरु जिनको घर के दरवाजे से ही बाहर भगा देता है। इनके गुरु की शक्ति के आगे मेरी शक्ति काम नहीं कर सकती और किसी भी तांत्रिक की शक्ति वहाँ काम नहीं करेगी। भलाई इसी में है, तुम भी उस परिवार से जाकर सब कुछ सच बताकर माफ़ी मांग लो, नहीं तो वो तो बर्बाद कभी नहीं होंगे। उल्टा अगर इनका गुरु तुमसे नाराज़ हो गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती कि ये किसी पूर्ण गुरु की शरण में है तो मैं कभी इस परिवार पर काला जादू करने की कोशिश भी ना करता, क्योंकि जिस घर पर किसी पूर्ण गुरु का हाथ हो उस घर में हमारी तंत्र विद्या फेल हो जाती है। तांत्रिक की ये बात सुनकर किराएदार परिवार बहुत घबरा गया और खुद की बर्बादी ना हो जाए ये सोचकर सीधा सत्संगी परिवार के घर गए और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे और साथ में ये भी कहने लगे कि हमें भी आपके गुरु से मिलना है, हमें भी सत्संग लेकर जाया कीजिए। तो धीरे धीरे वो किराएदार परिवार भी सत्संग पर जाने लगा। साथ संगत जी, इस साखी को सुनकर ये तो पता चलता है कि काला जादू जैसी चीज़ें और इसको करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्संगी परिवार को कभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्संगी परिवार के घर की सुरक्षा खुद सद्गुरु करते हैं। और ये तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को जब ऐसे किसी सत्संगी परिवार के बारे में पता चलता है तो ये लोग पहले ही मना कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है यहाँ तंत्र मंत्र काम नहीं करेंगे। तो साथ संगत जी, साखी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।